हैरत नहीं हो रही आपको? पहले दिन उन्होंने आपको फोन करके मेरी शिकायत लगा दी, दूसरे दिन मेरी ट्यूशन में पाबंदी लगा दी, तीसरे दिन मुझे नाइट ड्यूटी पे डाल दिया कॉफी बनाने की, चौथे दिन पता नहीं क्या करेंगे और आप बस अच्छा कह रही हैं। जब सानिया सब ठीक हो जाएगा, बस वक्त लगेगा। कैसे अम्मी? प्लीज बताएं मुझे कैसे, एक्सप्लेन करें। और मैं जानती हूँ कि आपने और अब्बू ने मेरी और उष्णा की कॉन्वर्सेशन सुन ली थी, लेकिन आपने चूज किया कि उसको इग्नोर करें। क्योंकि बेवकूफियों के जवाब नहीं दिए जाते। उस दिन भी तुम्हें कितना समझाया था मैंने। तो आप भी मेरी मुश्किल समझने की कोशिश करें ना। बेटा, शुरू शुरू में मुश्किलात होती हैं, मैं समझ सकती हूँ। नए लोग, नई जगह, एक नई जॉब में भी टाइम लगता है ना एडजस्ट होने में। तुम वहां दोस्त बनाओ, सलमान को समझने की कोशिश करो। सानिया, शादियां खुद ब खुद नहीं चलती, औरतों को चलानी पड़ती है। फिर तो ज्यादती की ना आप लोगों ने मेरे साथ। मैं खुश थी, मैं खुश थी अपनी जिंदगी में, बहुत मेहनत के साथ मैं अपना करियर बना रही थी, लेकिन आप लोगों ने अपना बोझ कम करने के लिए मुझे जिम्मेदारियों के नीचे डाल दी है। बंद कर दो ये कहना, सब फिल्मी बातें। सर्जन बनने का शौक है, लेकिन लेकिन दिल इतना कमजोर। ये मुश्किल बातें नहीं है, मुश्किल काम बिल्कुल नहीं है। बेटी बन के दिखाओ उन्हें, क्योंकि बेटियों के लिए सबके असूल और दिल नरम पड़ जाते हैं। अपने अब्बू को ही देख लो। अब्बू को? तुम्हारे अब्बू सालों पहले मेरे हाथ से किताब लेकर अलमारी में रखने वाले तुम्हारे अब्बू ही थे। और देखो अपने बेटियों के आगे कैसे हीरो हैं। और आप मान गई? औरतों को मानना पड़ता है बेटा। मैं तो इंटर पास थी, करती भी क्या। लेकिन अम्मी मैं तो कर सकती हूँ ना, मेरी तालीम भी है, मैं मुझमें अक्ल भी है, मैं तो कर सकती हूँ ना। कर सकती हो कोशिश अपना घर बसाने की। और ये तालीम और अकल होने का ये मतलब नहीं है कि माशरे में सब समझदार हो गए। वो अब भी उतने ही अनपढ़ हैं। और अगर शादी के चंद दिनों बाद एक बेटी अपने घर आके बैठ जाए तो उंगलियां माँ बाप पे उठती हैं, उनकी तरबियत पे लोग थूकते हैं। समझी? बेटा, अगर तुम बार बार पीछे देखोगी तो आगे कैसे बढ़ोगी? मेरी ये बात याद रखो। बस चंद दिनों के लिए अपने अंदर की ये मैं निकाल के साइड पे रख दो और तुम देख लेना, खुद ब खुद सब चीजें ठीक होने लगेंगी। अपनी पसंद की चीजों के लिए तुम मेहनत करती हो ना, तो हमारे लिए नहीं कर सकती? बन जाओ उनकी बेटी और इसे अपनी माँ बाप की ख्वाहिश समझो। पता है भैया, मुझे लगता था कि जमाना बदल गया, कि अब कोई भी अपनी बेटी को ये नहीं कहता रुखसत होते वक्त कि जा तो जिंदा रही हो, लेकिन ससुराल से जनाजा निकलना चाहिए तुम्हारा। लेकिन जब से शादी हुई है मुझे लग रहा है कि जमाना नहीं बदला। लोगों को अब भी ससुराल से अपनी बेटियों के जनाजे ही चाहिए, सिर्फ इसलिए ताकि उनकी कब्रों पे वो अपनी तरबियत के झंडे गाड़ सके। ठीक है, बन जाती हूँ बेटी उनकी, क्योंकि पलटने का आपने कोई रास्ता तो छोड़ा नहीं ना।
भाई वाह, मैं मान गया। आपका ह्यूमर तो बहुत अच्छा है। अच्छा, अगर मान गए हो ना तो जरा अपने अब्बा से कह के मुझे टैबलेट की परमिशन तो दिला दो। इतने दिनों से ये एक जैसी खबरें सुन सुन के ना बोरियत हो गई और आगे भी बोर हो जाऊंगी। इतने दिन हो गए ना इंस्टाग्राम यूज किया ना फेसबुक। जी जी जी, बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है ना आप। 2-4 हफ्ते अगर आप ऑनलाइन नहीं गई तो वो तो आपके फॉलोअर्स कम हो जाएंगे। वाह रियाज भाई, जैसे आपको सब पता है। हाँ वैसे व्हाई नॉट पप्पू, आप इन्फ्लुएंसर क्यों नहीं बन जाती? किस चीज से, मतलब किस चीज से इन्फ्लुएंस करूंगी मैं? अपनी इस बीमारी से? अरे भाई मुझे तो वो चुटकी बजा के वो अपने ऊपर फेंक फेंक के कपड़े बदलने वो भी नहीं आते। वो सब पुराना हो गया। तो वैसे भी आपके पास इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, आपके पास लाइफ में तो तजुर्बा है। आप वी शुड डू समथिंग। मैं काम करता हूँ, कल मैं आपका टैबलेट लेकर आता हूँ। क्या डॉक्टर को बुलाऊं? डॉक्टर को मत बुलाना, वो आएंगे तो फिर इंजेक्शन देके सुला देंगे। सोना नहीं है मुझे अभी। काशिफ और मन्नू फ्लाइट टाइम पे चली गई थी। हाँ, बच्चे खैर से चले गए। अरे इतनी मुश्किल से 4-5 दिन की छुट्टी मिली थी उसे, खत्म हो रही थी वो। मगर अब हम हैं ना तुम्हारे साथ, सलमान है, मैं हूँ, सानिया है। चंद दिनों के मेहमान है मेरे बाल, थोड़े दिनों में गंजी हो जाऊंगी मैं। अरे इससे मुझे याद आया, आपको याद है बचपन में अम्मा ने हम दोनों को गंजा कर दिया था? मैं इतना रोई, इतने दिनों तक कमरे से बाहर ही नहीं निकली मैं। तुम ठीक हो जाओ, यही काफी है। बालों का क्या, आ जाएंगे। आपके तो नहीं आए। आप कब आए? ये तो कब का आया हुआ है, तुम कहाँ थी? मैं जब आया तो ये यहीं बैठी हुई थी। मुझे थकी हुई लगी तो मैंने कहा जाके चाय वाय पियो। आपने अपना बहुत ख्याल करना है, ठीक है? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्टे स्ट्रॉन्ग। मैं पेपर के बाद फिर से आऊंगी। अरे ये कल आएगा ना मेरा टैबलेट और फोन देने, तो थोड़ी देर के लिए तुम भी आ जाना। अच्छा खासा चोरी चुपके हो जाता काम, आपने ऐलान कर दिया। इससे मैं कुछ नहीं छुपाती। चले, मैं चलती हूँ, ठीक है? ध्यान रखना है अपना। नालिस। तो बाल आ जाते हैं। तारा